ये स्ट्रेंथ फेज का सेकेंड लास्ट वीक है और मुझे आज 112.5 केजी से 6 रेप्स लेना है। मैं आज इतना ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस था, आप देख सकते हैं मैं बहुत जल्दी जिम आ गया। दूसरे दिन मैं 4 बजे के अराउंड जिम जाता हूँ, लेकिन आज मैं 3:15 को ही जिम पहुँच गया क्योंकि घर के अंदर ना मेरा पैर टिक रहा था और ना ही दिमाग। 2 दिन से मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात घूम रहा है और वो है 112.5। स्वागत है दोस्तों आप सभी का जी एथलीट्स में, और ये है रोड टू 130 केजी बैक स्क्वाट का एपिसोड नंबर 7। मैं आज जल्दी इसलिए आया क्योंकि मुझे 100% फोकस चाहिए, मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि कोई भी आने से पहले मुझे एटलीस्ट 1 या 2 सेट्स खत्म कर लेना है ताकि मुझे सेट्स के बीच में कोई भी बात ना करना पड़े, मैं पूरा फोकस्ड रह पाऊँ। मुझे पता है बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक जिम सेशन है, इसमें इतना सीरियस होने वाली क्या बात है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत हाई लेवल का कोई एथलीट हूँ, कोई नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का एथलीट हूँ, ऐसा भी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई हाई लेवल का कुछ होना पड़ेगा टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में खुद के प्रीवियस परफॉर्मेंस को बीट करने का जो फीलिंग होता है ना, इस फीलिंग के जैसा कुछ भी नहीं होता। और मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो बचपन से स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है। चाहे मैं कोई भी गेम खेलूं, इंडोर हो या आउटडोर हो, मैं हमेशा उसको बहुत पैशनेटली खेलता था। तो सिंस फिलहाल मैं पावर लिफ्टिंग स्टाइल में ट्रेन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी पैशन तो आना ही आना था। तो चलिए बात करते हैं 112.5 की। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसके साथ मेरे कुछ पर्सनल हिसाब किताब है। सिर्फ 112.5 ही नहीं, 115 और 120 के साथ भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 112.5 की। देखो, लास्ट ईयर मेरा स्क्वाट का पीआर था 115 केजी, और उसके बाद मैं, अरुणव और अभिषेक मिलके कैंडिडो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना चालू किए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस पावर लिफ्टिंग फ्री प्रोग्राम्स है इंटरनेट के अंदर। ठीक है, तो हम तीनों ने इसको 6 वीक्स तक फॉलो किया। अरुणव और अभिषेक दोनों का स्क्वाट 10 केजी से इंक्रीज कर गया। वो दोनों 110 से 120 तक पहुंच गए, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। विद इन 6 वीक्स अगर आप 10 केजी इंक्रीज कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा स्क्वाट 1 केजी भी इंक्रीज नहीं हुआ, मैं 115 पर ही अटका रहा। और उस प्रोग्राम के 5th वीक में मुझे 112.5 केजी से एक एमरेप लगाना था, और उस वेट से मुझे एटलीस्ट 3 रेप्स लेके आने थे, लेकिन मैं 2 रेप्स पर ही अटक गया। कैंडिडो प्रोग्राम मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम्स में से एक है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाया। एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि मैंने उस टाइम पे अपना स्क्वाट का जो स्टांस है उसको थोड़ा वाइड किया था, लेकिन फिर भी 1 केजी भी इंक्रीज ना होना बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं मैं 125 केजीज के साथ एक हेवी वर्कआउट कर रहा हूँ, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ अपने नर्वस सिस्टम को पोटेंशिएट करने के लिए। अपने मेन सेट से पहले आप ऐसे हेवी वर्कआउट्स कर सकते हैं अपने नर्वस सिस्टम को प्राइम करने के लिए, ताकि आपका जो वर्किंग वेट है वो आपको थोड़ा लाइट फील होने लग जाए। ये मैं हमेशा नहीं करता, लेकिन आज और नेक्स्ट वीक जब मैं एमरेप लगाऊंगा उससे पहले मैं ऐसे वर्कआउट को जरूर यूज करूंगा, ताकि मुझे अपना जो वर्किंग सेट है वो थोड़ा लाइट फील हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 112.5 केजी बार के ऊपर लग चुके हैं। पिछली बार इस वेट ने मुझे बुरी तरीके से हराया था, और मैं ऐसे डिफीट्स को भूलता नहीं हूँ। आज मुझे इसको हराना है और अच्छे से हराना है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये वेट मेरे ऊपर कितना हेवी फील होने वाला है। लास्ट डे 110 वाज टफ, और मुझे ये पता लग गया था कि 112.5 भी बहुत टफ होने वाला है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। फर्स्ट सेट अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेट कैसा जाता है। तो दोस्तों ये था फर्स्ट सेट।
मेरे हिसाब से आरपी 8.5 था। मैं 8 नहीं कहूँगा क्योंकि मैं गारंटी दे के नहीं कह सकता कि मैं 2 और रेप्स निकाल पाता, लेकिन एक तो श्योर लग जाता। जैसे कि आपने देखा जिम के अंदर पूरा सन्नाटा था, कोई चीयर करने के लिए नहीं था। मैं सिर्फ अपना खुद का आवाज़ सुन रहा था दिमाग के अंदर कि भाई चल एक और रेप निकालना है, एक और रेप निकालना है। ये मेरा सेकंड सेट है। आप देख सकते हैं मैं जिस एंगल से वीडियो कर रहा हूँ उससे क्लियरली पता लग रहा है कि मेरा जो बार पाथ है वो कम्प्लीटली वर्टिकल है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। मतलब वेट हेवी होने के बावजूद मेरा फॉर्म बहुत अच्छा था। एंड टू बी ऑनेस्ट ये वेट हेवी तो फील हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस वेट को 110 केजी से बेहतर कंट्रोल किया। अगर आपने एपिसोड 6 देखा है तो आपको पता होगा कि 110 केजी से मैंने बहुत गड़बड़ किया। सेकंड सेट में भी गड़बड़ हुआ, थर्ड सेट में भी गड़बड़ हुआ। ये सेट मेरे हिसाब से आरपी 8.59 पे आया और इस चीज़ को लेके मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि वेट हेवी होने के बावजूद मैंने इस वेट को पिछले सेशन से बेहतर कंट्रोल किया। तो अब तक जिम ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुका था और मैं अभी अपना थर्ड सेट लगाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं मेरा थर्ड सेट कैसा जाता है। 2 रिलैक्स, फोकस, बढ़िया। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं लगा कि क्या हुआ। पिछले रेप तक जैसे कि आपने देखा बहुत इजी जा रहा था। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा ही डीप चला गया और इस वजह से बॉटम पोजीशन में मैंने अपना पूरा टाइटनेस लूज कर दिया एंड एज ए रिजल्ट मैं ऊपर आने के लिए पावर ही नहीं जनरेट कर पाया। मेरे हिसाब से मेरे अंदर 2 और रेप्स तो थे, एटलीस्ट एक रेप तो ज़रूर था, लेकिन कुछ टेक्निकल ब्रेकडाउन होने की वजह से मैं ऊपर ही नहीं आ पाया। तो चौथे सेट के लिए मैंने वेट को रिड्यूस किया और 110 केजी से मैं अपना चौथा सेट कर रहा हूँ। अब मैंने वेट को क्यों रिड्यूस किया? देखो मेरा टारगेट रेप रेंज है 4 to 6 तक। तो अगर मैं इस रेप रेंज का लोअर एंड हिट करता हूँ जो कि है 4, तो अगले सेट के लिए मैं अपना वेट रिड्यूस करूंगा। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हमने इस रूल को बनाया था और इसीलिए मैं अपना चौथा सेट 110 केजी से लगा रहा हूँ। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा था तो उसके अंदर मैंने कहा था कि मुझे अगर 2 भी सेट्स मिलते हैं 112.5 केजी से तब भी मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ आज के सेशन को लेके। देखो एमरेप से पहले ये मेरा लास्ट वीक है और स्ट्रेंथ फेज के एकदम एंड में जाके मैं फेलियर हिट कर रहा हूँ, जिसका मतलब मेरा लोड मैनेजमेंट, वॉल्यूम मैनेजमेंट, वेट सिलेक्शन और प्रोग्रामिंग एकदम ऑन पॉइंट था। अगर मैं इसको अरुणव के साथ कंपेयर करूँ तो उसका बॉडी फटीग होने के साइंस देने लग गए थे आज से 2 वीक्स पहले से ही, जिसके वजह से हमें उसके वॉल्यूम को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ा और उसे ये पूरा हफ्ता डीलोड लेना पड़ा क्योंकि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग्ड हो चुका था। देखो अरुणव स्क्वाट और डेडलिफ्ट दोनों के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ स्क्वाट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो ये नेचुरल है कि वो मुझसे ज़्यादा तेज़ी से फटीग्ड हो रहा है। अच्छा रही बात डेडलिफ्ट की, आप देख सकते हैं कि मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि भाई अल्टीमेटली मुझे सम फॉर्म ऑफ कंपटीशन डेडलिफ्ट तो इंक्लूड करना ही करना है। तो मैं ऐसे ही कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ट्राई करके देख रहा था और मैंने ये नोटिस किया कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करते समय मेरा हैमस्ट्रिंग में दर्द नहीं हो रहा था, जो कि बहुत अच्छा साइन है क्योंकि पहले कन्वेंशनल करते टाइम भी बहुत पेन होता था। तो मैंने सोचा कि भाई कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कन्वेंशनल बढ़ेगा तो सुमो भी बढ़ेगा। एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट को बिल्ड करूंगा एकदम कम वेट से, क्योंकि जैसे कि आपने देखा मेरा फॉर्म बहुत गंदा है। शायद आपको लग रहा होगा कि फॉर्म तो ठीक ही है, उतना गंदा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि इतने कम वेट के साथ भी मेरा हिप ज़्यादा जल्दी शूट कर रहा था, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट को मैंने बहुत कम प्रैक्टिस किया, इसलिए ऐसा उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं अपने लोअर बॉडी के कंपैरिजन में अपना लोअर बैक ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो पेन मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। तो ट्यूसडे के लिए इतना ही था। उसके बाद आप ये फ्राइडे वाला वर्कआउट देख सकते हैं। मैं सबसे पहले कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक लॉन्ग पॉज के साथ, जस्ट अंडर माय नीज। ये कम्प्लीटली टेक्निक वर्क है, वेट कुछ भी नहीं है, 75 केजीज मैंने लिया है। इस ड्रिल को मैंने सीखा स्क्वाट यूनिवर्सिटी से। अगर आपको स्क्वाट यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता है तो पता कर लीजिए। ये चैनल सच में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालता है लिफ्टिंग से रिलेटेड।
मेरा जो हिप शूट हो रहा था, इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए मैं इस ड्रिल को कर रहा हूँ। बेसिकली अगर मैं अपने लोअर बैक को ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व करता हूँ और लेग्स को कम यूज़ करता हूँ तो ये ड्रिल मुझे इमीडिएटली फीडबैक दे देगा। देखो नी के नीचे पॉज करने पे अगर मेरा लोअर बैक बहुत फटीग्ड होता है, इसका मतलब मेरा ब्रेसिंग ठीक से नहीं हो रहा है और मेरा लोअर बैक ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। तो मुझे इमीडिएटली चेंज महसूस हुआ। मैंने इसके 3 सेट्स किए, 3 रेप्स ईच। फर्स्ट सेट के बाद मेरा लोअर बैक बहुत पंप हो गया था, मतलब लोअर बैक के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ा, लेकिन सेकंड सेट तक मुझे अच्छे से समझ आ गया था और मैंने सेकंड और थर्ड सेट को अच्छे से एग्जीक्यूट किया। तो होपफुली मेरा हैमस्ट्रिंग शांत रहेगा और मैं धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को लोड करूँगा। अच्छा, इसके बाद मुझे स्क्वाट का एक सिंगल लेना था 118 केजीज के साथ, जो कि बेसिकली एक पीआर है। मैंने 118 केजीज का स्क्वाट आज तक कभी नहीं किया है और आज मैं इसको लगाने वाला हूँ डेडलिफ्ट्स करने के बाद। तो ये भी अगर मैं निकाल पाया तो एक अच्छा खासा पीआर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसा जाता है। RP8 चलो इजी। आप 118 केजीज RP8। मैंने लिटरली खुद को सरप्राइज कर दिया क्योंकि मैं इतना इजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और शायद ये और थोड़ा इजी आता। आपने देखा होगा मैं बहुत धीरे से नीचे जा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था इस वेट को लेके। जनरली जब मैं नीचे आता हूँ थोड़ा तेज़ी से नीचे आता हूँ ताकि टाइम अंडर टेंशन थोड़ा कम हो जाए और रेप का डिफ़िकल्टी थोड़ा इजी हो जाए। लेकिन तेज़ी से नीचे आने पे कभी कभी बैलेंस लूज़ हो जाता है या कुछ और टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैं बहुत कॉन्शियसली नीचे आ रहा था, बट स्टिल मैंने इस वेट को RP8 पे लगाया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो सिंगल लेने के बाद मैंने पॉज स्क्वाट्स किए 3 सेट्स के लिए 93 केजीज के साथ 5 रेप्स ईच। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसे जैसे मैं स्ट्रेंथ फेज में प्रोग्रेस करूँगा मैं अपना ओवरऑल वॉल्यूम धीरे धीरे घटाते जाऊँगा। तो इस वीक के ओवरऑल वॉल्यूम से मैंने हेड स्क्वाट को माइनस कर दिया और आपने देखा होगा कि मैंने ट्यूसडे को ही फ्रंट स्क्वाट्स लगा लिया लाइट वेट के साथ, जो कि मैं जनरली सैटरडे को लगाता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसके अंदर आपको 115 केजीज के साथ एमरेप देखने को मिलेगा और उसी के साथ मेरा स्ट्रेंथ फेज भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैंने 112.5 के साथ एक पुराना हिसाब बराबर किया और नेक्स्ट डे मैं आपको 115 का कहानी सुनाऊंगा और उसके साथ मुझे अपना हिसाब बराबर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और याद रखिए, कीप ट्रेनिंग लाइक ए सुपर सैयन।